है। मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप ज़िंदगी से हार चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मौत के मुंह से बचना। हम सबको पता है, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिक्र करना ही हमारे लिए भयावह हो जाता है। साउथ अमेरिका की एक सच्ची घटना। 24 दिसंबर 1971। लांसा फ्लाइट 508, 86 लोग सवार थे और ये हवाई जहाज़ लीमा से पेरू की तरफ जा रहा था। इसमें कुल 86 लोग मौजूद थे। ओकालपा में लैंड करने से पहले एक बिजली हवाई जहाज़ के ऊपर गिरती है और प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। उसमें बैठे हुए लोग तितर बितर हो जाते हैं और ऊपर जो रखा हुआ सामान लोगों के ऊपर गिरता है। सीट नंबर 19F, एक लड़की नाम जुलियाना, उम्र 17 साल का। उसकी कुर्सी से और 2 कुर्सी, टोटल 3 कुर्सी रस्सी से अलग होती है और आकाश से 17 साल की लड़की 10,000 फीट से नीचे गिरती है, वो भी अमेज़न के घने और डरावने जंगल में। उसकी सीट बेल्ट बंधे होने की वजह से वो सीट में ही रहती है, लेकिन जो बेल्ट पेट में बहुत ज़्यादा चिपकने की वजह से और हवा के प्रेशर से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो अमेज़न के खतरनाक और खूंखार जंगल में अपने आप को पाती है, लेकिन उसकी शरीर बहुत घायल हो चुका होता है। एक अविश्वसनीय आश्चर्यक्रम, जो 10,000 ऊपर आकाश से गिरी हुई लड़की जीवित हालात में अमेज़न के जंगल में आ जाती। इतने में उसकी सफ़र आसान नहीं होती। पूरे 10 दिन तक वो भूखे प्यासे और तड़पते हुए अमेज़न के जंगल में घूमते हुए चलते हुए बिताती है। जुलियाना 24 दिसंबर 1971 में अपनी माता मारिया के साथ क्रिसमस मनाने के लिए, जो उसका पिताजी पानगुआना बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन में काम करता था, वहाँ जाना चाह रही थी। इसलिए ये इस प्लेन में बैठी थी जो पूरी तरह से क्रैश हो चुका था और इसमें बैठे हुए यात्री पूरे सब मर गए, लेकिन ये लड़की जो जीवित थी वो भी अमेज़न के जंगल में। दोस्तों, अमेज़न का जंगल कितना खतरनाक है, जहरीले जीव जंतु, वो आप जो रिसर्च करके देख सकते हैं। लेकिन ये 11 दिन मौत से लड़ती रही, कभी भीगती हुई बारिश में, बुखार में, कभी चट्टानों में, और कभी तो इसको सूर्य का प्रकाश भी नसीब नहीं हुआ कई दिनों तक, क्योंकि जंगल का इतना घना जो पेड़ पौधे हैं और वो रात के जैसे ही दिन में भी दिखाई देता है। 10 दिन तक के अमेज़न के खतरनाक जंगल में चलते हुए समुद्र के किनारे किनारे 11वें दिन में इसको इंसान से संपर्क होता है और तब तक ये बहुत टूट चुकी थी और घायल हो चुकी थी और इसे जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बाद में ये अपने घर में चली जाती है। वहाँ वो कॉलेज करती है और फिर अपने पिता के जैसे ये भी जो जर्नलिस्ट बन जाती है। ये जीवित हालात में अमेज़न के जंगल से बाहर निकल तो जाती है, लेकिन अमेज़न का जंगल कभी इसके अंदर से निकल नहीं पाता, क्योंकि ये उसी रिसर्च सेंटर में, जो बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर था जिसमें इसका पिताजी और माताजी काम करते थे, उसी में ये काम करने लग जाती है और सन 2000 में ये डायरेक्टर बन जाती है और फिर उसमें वो काम करने लगती है। ये अविश्वसनीय आश्चर्यक्रम मौत से बचना इस तरह से इतिहास में दर्ज हो जाता है। आप इस बात से वाकिफ़ भी होंगे कि संकट से किस प्रकार से इंसान टूट जाता है, चाहे वो बीमारी की वजह से क्यों ना हो या
क्लेश की वजह से क्यों न हो, एनीमिया की बीमारी, कैंसर की बीमारी, नाना प्रकार की बीमारी। आपको पता होगा कि जब कोरोना का समय आया तो हजारों हजार लोग 1 मिनट में मर जाते थे, लेकिन कई लोग बच गए। इसका मतलब उन्होंने अपने जो कर्म के वजह से या अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं बचा है। ये कहते हैं ना कि उसकी इच्छा के बिना दुनिया में एक पत्ते भी हिलता नहीं है। आपको पता ही होगा कि दुनिया में मसीही लोग जो बेवजह जो किस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं और किस तरह से वो सताए जा रहे हैं। अब सदरंग मेशक और अबेदनगो की कहानी आपने देखा होगा शास्त्र में कि वो जीवित बच जाते हैं, लेकिन वो ईश्वर की कृपा उनके ऊपर था। प्रताड़ना कई प्रकार की अलग अलग क्वालिटी से होती है।